38वां दिन है सर्वे का। लगातार 38 दिन से सर्वे जारी है। क्या कुछ रहा, क्योंकि कल रिपोर्ट पेश करना है, तो इन 37 दिनों में क्या कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था सर्वे का, तो जो कि सभी पक्ष को नोटिस दिए गए, तो हमें टाइम मतलब जो टाइमिंग रहती है ऑफिशियल, उस हिसाब से नोटिस नहीं मिल पाया। और चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी पिछले 3 दिनों से, तो शुरुआत के जो पहला दिन था उसमें मैं शामिल नहीं था, तो हमारी आपत्ति भी थी उसमें कि पहले दिन का सर्वे रद्द किया जाए। और दूसरे दिन से मैं हाजिर हो पाया हूं, तो मेरे हिसाब से आज 37वां दिन होना चाहिए। और चूँकि हमने आपत्ति लिखित में भी रेज़ कर दी है। और दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों में जो भी चीज़ अंदर हुई है और की गई है, उसमें जो भी हमें अधिकार था और जो हमारी आपत्तियाँ थी, हमने उनको ईमेल के माध्यम से, लिखित के माध्यम से उनको और कलेक्टर साहब को दर्ज करवाई थी, जो मेन अधिकारी है एसआई के। और उस पर उन्होंने कुछ में काम भी किया है, कुछ अभी बाकी भी है। और उसके बाद जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन दी थी 1 अप्रैल को, उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन खुदाई बंद की और 8-10 दिन खुदाई बंद रही। उसके बाद फिर से उन्होंने धीरे धीरे स्क्रैचिंग के नाम पर, डिगिंग के नाम पर और सफाई के नाम पर, लेवलिंग के नाम पर खुदाई वापस चालू की। तो उसमें भी हमने आपत्तियां समय समय पर दर्ज कराई है। उसके बाद एक नई चीज़ हुई थी, इसमें माननीय गौतम बुद्ध जी की एक मूर्ति निकली थी, जो हमें बिना बताए रखी गई थी, तो उसमें भी हमारी आपत्ति थी। और अभी परसों के दिन ही एक गौतम बुद्ध जी की और ऊपर के सिरे से जो गर्दन के ऊपर चेहरा जो दिख रहा है, एक टूटी हुई 4-4.5 इंच की एक और मूर्ति टाइप पत्थर निकला है, तो उसको हमारे सामने उन्होंने रखा है। और फ़ोटो वीडियोग्राफी भी दोनों पक्ष की मौजूद में की, तो उसमें हमने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि वो उन्होंने रखा है हम लोगों के सामने, इसलिए उस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और आज जो कुछ होगा अंदर, वो देखने लायक होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अब ये कल इन पर डिपेंड करता है किस समय, किस आधार पर, किन तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और कहाँ पर पेश करते हैं। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था उच्च न्यायालय के अगेंस्ट के आप लोग रिपोर्ट हम तक सबमिट करिए और गुप्त तरीके से करिए, और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे माननीय उच्च न्यायालय इसमें कोई आदेश जारी करे रिपोर्ट के बाद। तो आदेश जो भी जारी करेगी माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। तो अब ये देखने वाली बात है, इसमें वकीलों द्वारा जो भी तर्क होगा वो हम हमारे हिसाब से रखेंगे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, कल अगर तारीख रहेगी तो। और ये लोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये भी देखने लायक होगी। और टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेशन भी लगाई है उन लोगों ने, तो वो भी देखने लायक बात है कि वो आगे बढ़ती है या रुकती है। क्योंकि उसमें भी हमारी एक आपत्ति है कि आने वाले दिनों में बारिश का भी मौसम है, अभी भी ओले गिरे हैं धार में, और आसपास जो खुदाई की है इन्होंने लेवलिंग के नाम पर और स्केचिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी है। और मैनूमेंट में उसमें पूरा खतरा बना हुआ है, उसकी दीवारों पर खतरा बना हुआ है, उसके स्वरूप में चेंज आया है। तो ये सब हमारी आपत्तियाँ हैं, वो आपत्तियों के साथ हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, दरगाह परिसर में भी लगातार सर्वे हुआ है, क्या कुछ दरगाह परिसर में इन 37 दिनों में हुआ है? हाँ, दरगाह परिसर में पिछले 9 दिन, मतलब कंटिन्यू इन 37 दिनों में से 9 दिन दरगाह परिसर में वो लोग गए, और उन्होंने अपने अपने मापदंड के हिसाब से, अपनी अपनी तकनीक के हिसाब से सारी चीज़ें मेंशन की है। अक्कल कुइया और जो बाबा का आस्थाना है उसके आसपास की नप्तियाँ भी की है उन्होंने, और जो चीज़ें निकली है उनको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सफाई की है। और उनकी जो टीमें आई है उसको उन्होंने उस हिसाब से दर्ज किया है। और एक टीम और अभी आने वाली है, जो उर्दू फारसी के अल्फाजों को बारीकी से पढ़ेगी, उनको समझेगी। तो उस टीम का भी इंतज़ार है, चूँकि आज आखिरी दिन है। अब ये देखने वाली बात है कि उसमें आगे क्या करते हैं, क्या होता है, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार।